अरे मैं ना लाई कुछ भी, जब तुम कहना तो मानते नहीं हो। देखियो घर का क्या कर रखा है, घर है कि चिड़ियाघर है। Hold me close till I get कहना up. मानो तो Time is टाउन barely घुमाएंगे, on नहीं तो our कुछ नहीं। side. ये नहीं I कि don't मम्मी wanna आने waste वाली है, what's थोड़ा घर ठीक ठाक कर लूं। left. चल The आराम आ storms we गई बोल। chase are leading us, बोल and जा love जल्दी, is क्या all बोलेगी we'll देखो। ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज है संडे और आज है बच्चों की छुट्टी, तो बच्चे अभी लेटे ही हुए हैं, सोए हुए हैं। और मैं तो सेम टाइम पे 5 बजे उठ चुकी हूँ, जैसे रेगुलर उठती हूँ। और उठ के मैंने थोड़ा सा गर्म पानी पिया है और उसके बाद नीचे शॉप में चली गई, क्लीनिंग करके आ गई हूँ। पूजा भी नहीं की है। और ऊपर आकर ये मैदा काफ़ी दिन से रखा हुआ है, रात को ही सोच लिया था कि हाँ कल तो इसको ज़रूर बना दूँगी। तो ये मैदा रखा हुआ है और इसकी मैं बनाऊँगी मटरी। तो मैंने क्या किया है, इसमें डाला है सॉल्ट और जीरा और अजवाइन डाला है, और आधा कप तेल गरम करके वो डाला है, और इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और इसको अच्छे से मिक्स करके और थोड़े से गर्म पानी लेकर उससे गूंद लिया है इसको अच्छे से। और इसे 15 से 20 मिनट तक इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया ऐसे ही। तो ये जो है ना तो ज़्यादा टाइट होना चाहिए ना ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, मीडियम सा है। और थोड़ा सा मोटी रोटी की तरह बेल के इसको और ऐसे कट लगा के बस इसकी मटरी की तरह बना लूँगी। काफ़ी दिनों से सोच रही थी करूँगी करूँगी, लेकिन हर बार रह ही जाता था। तो कल रात मैंने टू डू में लिख लिया था कि कल सुबह ये मुझे बनाना ही है। तो मैं लगी हुई हूँ, जो जो मैंने पूरा दिन प्लानिंग कर ली थी कि मुझे क्या क्या काम निपटाने हैं, तो वो सारे काम मैंने लिख रखे हैं, तो लग गई हूँ। तो इनको ना तो ज़्यादा हॉट पे और ना ज़्यादा स्लो, मीडियम टू लो, हाई टू लो, क्या बोलूँ इसको, मीडियम टू हाई पे इसको ऐसे फ्राई कर लिया टाइम लगा कर एयर टाइट कंटेनर में। इसको जब ये ठंडे हो गए तो ऐसे करके रख दिया और बच्चे खाते रहेंगे। और उसके बाद ये सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, इसको हम तो चप्पल टिंडे बोलते हैं, हम तो बचपन से इनको चप्पल टिंडे बोलते हैं भाई। इनका नाम बड़ा अजीब सा है और आप पता नहीं क्या बोलते होंगे, तो कमेंट्स में बताना। तो एक यूनिक सा नाम है इसका, हम तो यही बोलते हैं। और भाई देखो मल्टीटास्किंग हो रही है, इधर मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, उधर अपने लिए चाय बना रही हूँ, साथ साथ काम कर रही हूँ किचन में। ऐसे नहीं खड़ी हूँ जैसे मैंने बताया था आपको, मेरे पिछले व्लॉग को देखोगे तो किचन में भी क्या वैसे भी मल्टीटास्किंग करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मैं वही करने की कोशिश कर रही हूँ, उधर चाय बना रही हूँ उधर सब्ज़ी बना रही हूँ। मतलब क्या है ना कि खाली नहीं खड़ी हुई हूँ, कोई चाय बन रही है। देखो टाइम इतना हो चुका है और मेरी सब्ज़ी भी बन रही है इधर, और मेरी चाय भी बन रही है, मटरी बन गई, सफाई भी हो गई काफ़ी टाइम। और बच्चे भी उठ चुके हैं, वो नहा धो रहे हैं। उनको मैंने बोल दिया, उनको भी हॉट वाटर दे दिया मैंने और बोल दिया बच्चों उठ जाओ, तो वो भी अपना नहा धो रहे हैं। और हस्बैंड को भी दे चुकी हूँ ब्रेकफास्ट और बच्चों को भी। और भाई ये गुड़िया के बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा है इसके सर में, तो मैंने इसको एक लेमन लेके और उसमें कोकोनट ऑयल मिक्स करके पानी में रख के इसको थोड़ा सा गर्म किया है। डायरेक्ट ऑयल को गर्म नहीं किया है, इसको पानी में रख के कटोरी को, और तब इसको मैंने करके और तब इसकी मसाज की है ताकि इसका डंठल निकल जाए। और ये टोकरा खाली कर रही हूँ। और ऐसे छोटा सा बिन रखी, छोटी छोटी पन्नियाँ यूज हो जाती हैं ऐसे। तो मैंने यही बताया था डस्टबिन में हमेशा पन्नी लगा के रखो, या फिर ऐसे भी एक छोटा सा किचन में रहता है तो बहुत हैंडी होता है ऐसे सारा काउंटर टॉप पे फैलाना।
अब नीचे बहुत ठंड हो रही थी तो मैं आ गई ऊपर, थोड़ी सी धूप ले लूँ। और मैं हैप्पी भी नहाया तो मैंने इसको बोला चलो ऊपर चलते हैं धूप में। और क्रिस्टी का तो मैंने ऑयल लगाया है लेमन के साथ मिक्स करके, तो वो तो अपना प्रोजेक्ट तैयार कर रही है, प्रोजेक्ट में लगी हुई है। उसको प्रोजेक्ट तैयार करना है, कल सबमिट कराना है, तो वो लगी हुई है। और हम दोनों ऊपर आ गए छत पर। देखो हमारी मस्ती। हाँ पास्ता 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 भी खाना। मैं तो थक गई, मुझे तो डॉक्टर के जाना है। क्यों? डेंटिस्ट ने बुला रखा। कुछ लाओ। मेरे बाल मत खींच। मैं बाल मैंने हाथ से ना खींचे, पैर में दब गए थे। सुना, मैं डेंटिस्ट लिया ना, फिर कुछ डेंटिस्ट के देगा नहीं, नवेला सा। हाँ मुझे लेके चलना ना, मेरी छुट्टी है। ओके ओके लेके चलो। नहीं, किसी को डेंटिस्ट के यहाँ जाना है तो कह रहा मुझे लेके चलो, तो नहीं चलेंगे इसको लेके बिल्कुल भी नहीं। हम नहीं लेके जाएंगे, हम अकेले जाएंगे। मैं भी जाऊंगा। हैं? चल तो चल, लेके चलूंगी। हिला मत ना, हिला मत ना पागल हो तो बना। थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए धूप में आई हूँ। खाना वाना बना के, खाना बना चुकी हूँ। सुबह 5 बजे जगी थी। पापा भी खाया नहीं है, वो खाना खाया नहीं है, अभी भूख नहीं है। रोटी बना ली, आटा लगा के रख दिया। आटा लगा के रख दिया, दिखाऊं? नीचे जाके देख ले किचन में। नहीं सब्जी बना दी, मन नहीं है अभी इसका। और बनाए हैं नमक पारे, जो मटरी भी बोलते हैं, वो बनाई है, वही खा रहा है ये। खाओगी? नहीं मुझे नहीं खाने, मैंने खा लिया मैंने। आपको पता है? अरे नहीं खाना मुझे, अरे नहीं खाना खाना ना, मुझे ना खाना। तो खा लो ना, मेरा मन नहीं है। ये भी नहाया, मैं भी नहाई हूँ, तो थोड़ा तो सोचा थोड़ी देर धूप में बैठ जाऊँ, कंघी कर लूँ धूप में बैठ के। कंगा लाई हो? हाँ लाई हूँ, अच्छा। हाँ। नहीं तो पूरे दिन ठंडी लगती रहती है नीचे। तो पहले क्या सोचती थी आप? है पहले क्या सामने घर बनाया है, गर्मी लगती रहेगी। इसकी टूडू बनी रखी है और अभी तक इसने कुछ भी नहीं किया है। इसकी टूडू है, एक राइटिंग करनी है इसको हिंदी में, एक इंग्लिश में। और भाई बिना लाइन छोड़े। वो भी बिना लाइन छोड़े। और क्या करना है भाई, इंग्लिश स्पीकिंग करनी है पीआरएफ पे, वो मैंने बाय कर लिया है बच्चों के लिए, ताकि इनकी स्पीकिंग सही हो सके। उसमें पता है, उसमें पता 500 से भी ज़्यादा रट्टे बॉक्स हो गया भाई। 500 प्लस। तो दोनों बच्चे तैयारी कर उस पर स्पीकिंग करते हैं, मैं भी करती हूँ। ज़्यादा दिन ना हुए, वैसे 11 दिन ही हुए। 11-12 दिन से लिया है हमने वो 1000। हमने तो ज़्यादातर कभी भी नहीं, ज़्यादातर मम्मी नहीं करी। हाँ मैंने किया। हम तो जितना बोलेंगे उतना बोलने से आएगी इंग्लिश, है ना, लिखने से नहीं आएगी। ना मैं ना खा रही यार। नहीं इन्हें क्या मैं तो। अच्छा ऑडियंस को खिला रहा है गाइस, खा लो मटरी, खा लो मटरी, खा लो गाइस। एक मटरी खिला रहा आपको। दूध पी लिया इसने, और भाई इसने क्या खा लिया, राइस भी खा लिए, और अब ये मटरी खा रहा है, रोटी बाद में खाएगा। मैंने ना एक चीज सजेस्ट करी है मम्मी को। हैं क्या? राइस में एक चीज सजेस्ट नहीं करी। क्या करा है? घी डालो। यहाँ कह रहा घी डाला करो राइस में। मम्मी घी डाल के बनाया करो, ठंड में सही नहीं है घी, समर में तो ठीक है लेकिन विंटर्स में सही नहीं है, जम जाता है। नानी के घर तो डाल दिया, नानी के घर डालते हैं, नानी के घर डाल देंगे घर में, नानी के घर डालते हैं राइस में घी। वो गरम गरम में ठीक रहते, ठंडे हो जाते तो अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी राइस में घी। हाँ, गरम है ना। हाँ।
गरम में तो सही रहेगा। तो कम राइस बनाया करो ना। तो कम राइस बनाएंगे भाई, इसके राइस में घी डालेंगे, है भाई हैप्पी? सही है। हाँ घी डाल के खाना है। हाँ ठीक है। अच्छे से साफ करूँगा प्लेट, एक चावल अच्छा कह रहा अच्छे से साफ करूँगा प्लेट, अगर घी डाल के बनाओगी तो ठीक है। ठीक है, घी डाल के बना देंगे। और गाइस कैसे लग रहे हैं आपको हमारे वो लोग? कमेंट्स नहीं करते हो, कमेंट्स कर दिया करो, इतनी कंजूसी मत करो। नहीं आप इस पौधे में पानी नहीं डालती, मैं डालूं? ना ना, और ज्यादा नहीं, पानी ज्यादा भी सही डाला नहीं। ही ना जब। अरे ठीक है, उसमें नहीं डाला। तुलसी में पानी डालने की बोल रहा है कि तुलसी में पानी, वो ठीक है वैसे, डाल ले, नहीं मान रहा तो। बिल्कुल थक गए हैं। अब बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं अब हो रहे हैं 11:30। देख लो ना, 11:30 हो रहे हैं और अब मेरा काम खत्म हुआ है। टाइम देखना तो इजी है वैसे, है ना? है ना? हाँ, कभी फोन में देख लो, बोलना तो भूल गए टाइम तो। उसकी भी हेल्प करा रही थी बेटी की, वो भी विंटेज पेपर वगैरह बना रही है ना, तो उसकी हेल्प भी करा रही थी। उसका भी प्रोजेक्ट है, उसका भी प्रोजेक्ट है, तो उसी की हेल्प करा रही थी। विंटेज पेपर बनाया, कॉफ़ी वॉफ़ी लगा के सुखाया ड्रायर से, फिर वो फट गया, फिर उसको फेविकॉल से जोड़ा, फिर उसको सुखाया, फिर वो विंटेज पेपर टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया। फिर कह रही मम्मी ये तो ऐसा हो गया, पापड़ ऐसा हो गया है, तो स्ट्रेट भी नहीं है, प्लेन भी नहीं है। फिर उस पर आयरन की और ठीक है, अब उसको कर रही है, छोड़ के आ गई। मैं तो बनी, इसका तो पूरे दिन का काम है। इसके प्रोजेक्ट में एक बार लगो नहीं कि नए नए डिमांड करेगी, ये वो ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, उसको सब कुछ देते रहो। मम्मी आप तो कहती कि मैं तो छुटकारा पड़ गया। अरे जाऊंगी, देखूंगी। मैं तो कहती कि हो गया। अरे सर्जरी भी कर दी, उसके बाद भी कल पेन होने लगा, क्या करूं? पेन हो रहा था, डॉक्टर को बताऊंगी। अभी हो रहा है? कल हो रहा था पेन, अभी हो रहा है? फिर बंद हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है। चलो परेशान हो रही हूँ। कोशिश तो जाओगी? हाँ, कोशिश के ही जाना है। दोनों को ले चलना। मैं ना ले जा रही किसी को भी, मुझे भी ना प्लीज। चलो एक कोई ना, घर पे रहना। नहीं, आपको मैं ही कसम, घर पे रहना, घर पे। आपको मैं कसम। नहीं भाई, बच्चों को नहीं, बच्चों को तो आप क्या करोगे? नीचे होमवर्क कर ले अपना, राइटिंग कर ले। मैं बाहर बैठ जाऊंगा। बाहर बैठ जाओगे? हाँ, मैं बाहर बैठ पक्का? जाऊंगा। हाँ पक्का। किट्टू भी लेके चलोगी? किट्टू को लेके प्लीज ना, प्लीज। मैं ना, हम बातें कर लेंगे। मैं ना किसी को ना लेके जा रही। मम्मी 10-20 रुपये में क्या कंजूसी? 20 रुपये? हाँ, किराया लगता है भाई इनका। मेरा 10 रुपये लगेगा, इनका और 30 रुपये हो जाएंगे एक साइड के। 30 और 30 आगे जाने के कितने हो गए? 60 आने के, 120 रुपये लगेंगे। जहाँ मेरे 20 रुपये लगेंगे, यहाँ कितने हो जाएंगे? 120 को ही लगेंगे यार, लेंगे। हाँ भाई, 60 रुपये लगेंगे, 120 नहीं लगेंगे। मैथ में कच्चे आम हैप्पी सही कह रहा है, 60 रुपये लगेंगे। मम्मी आप प्लीज ना, 60 रुपये लगेंगे भाई, 120 नहीं लगेंगे। प्लीज। तो 60 रुपये में और 20 रुपये में कितना फर्क है ना? हाँ मम्मी हमारी इमरजेंसी पड़ जाएगी आपको। आपकी जरूरत पड़ जाएगी? इमरजेंसी पड़ जाएगी इनकी। कह रहा मम्मी आपकी इमरजेंसी पड़ जाएगी, आपको हमारी। मम्मी प्लीज, हाँ, मम्मी प्लीज ले चलना ना। अच्छा, चलो दोनों को, किसी को ना लेके जाए। मैं अभी तो कहती हूँ मुझे लेके चलोगी। किसी को नहीं लेके जाऊंगी। मुझे भी नहीं ना, प्लीज, नहीं प्लीज, नहीं प्लीज। नहीं ले चलना ना, प्लीज 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 नहीं, प्लीज प्लीज, डिस्टर्ब ना करो, प्लीज डिस्टर्ब ना Please. करो, प्लीज डिस्टर्ब ना करो। प्लीज। ओके ओके, लेके चलेंगे। दोनों के
है लेना। हाँ बिल्कुल दोनों को। हाँ। मेरे बाल। थैंक यू मम्मी। आप चेयर मैं नहीं दबावा, आप चेयर के नीचे दब रहे हैं। अब काफ़ी देर हो गई, अब नींद आने लगी धूप में, और मैंने खाना भी नहीं खाया था, और धूप भी ज़्यादा हो रही है, बस इतना बहुत है। अब मैं देखो दिखा देती हूँ, यहाँ पे ना इधर धूप, क्या कहते हैं इधर है ना, काम चल रहा है, तो काम चल रहा है इधर, तो इनकी धूल मिट्टी है ना, ऊपर से ही फेंक रहे हैं मलबे को, तो धूल मिट्टी सारी छत है ना बहुत जल्दी गंदी हो रही है, तो ये काम चल रहा है। और यहाँ मैंने मेथी भी सुखा रखी है, तो उस मेथी में भी है ना ये धूल मिट्टी बहुत जा रही है। 3-4 दिन हो गए इस मेथी को, अब तो ऑलमोस्ट सूख ही गई है, लेकिन थोड़ा और अच्छे से धूप लगा दूँ, नहीं तो इसमें कभी फुई वगैरह लग जाए, गीली हो कभी, तो इसको कल और सुखा दूँगी तो ठीक हो जाएगी। और छत पे सुखा रही हूँ ना, तो ये धूल मिट्टी भी बहुत आ रही है ना, इससे तो एयर फ्रायर होता तो मिनटों में सूख जाती है। ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा है, और सारे कपड़ों पे डैंड्रफ हो गया है, और मैं इसको साफ कर रही हूँ। इसका सर बहुत है ज़्यादा, क्या कहते हैं इसको, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा है इसके सर में। ये कह रहा कितना बोरिंग काम है, इधर आजा, इधर आजा। ओ मेरे बाल की लेट मी लिफ्ट टू माय मॉम। अच्छा उठूंगी मैं, हाँ उठ जाओ। मैं उठूंगी, हाँ उठ जाओगी। उठा, मैं गिर जाऊंगी, बट उठूंगी। नहीं उठूंगी। आप मुझे उठा लोगी? नहीं तुझे तो मैं उठा लूंगी। उठाना, उठाओ। नहीं उठा, नहीं उठेगा। उठाओ ना, चलो मैं पकड़ूँ फोन, आप उठाने की कोशिश। उठाओ? हाँ उठाओ पक्का? हाँ। उठा ठीक है। चल कमरे की बात दिखाने जरूरी है, तुझे कमरे का गंदे दिखाने जरूरी है, इतना गंदा चीज। नीचे आते ही फिर मैंने फटाफट डाली रोटी, और हम तीनों ने, क्रिस्टी ने, मैंने और हैप्पी ने खाना खाया। हस्बैंड का तो मैं पहले ही दे चुकी थी यार, और हमने खाना खाया। अब आ रही है बहुत ज़्यादा नींद, क्योंकि सुबह 5 बजे से लगी हुई कंटिन्यू काम कर रही हूँ, और बहुत थक चुकी हूँ। अब टाइम हो रहा है 12:30 का, और बस मैं खाना ना खा के और लेट गई। प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करना ये बोल के कि थोड़ी देर मुझे सोने दो, थक गई हूँ। लेकिन ये बेटा नहीं मान रहा है, लगा हुआ है परेशान करने के लिए। वो डांट भी रही हूँ इसको, लेकिन मान नहीं रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। लेकिन मुझे बहुत थकान है, चाहे कितना ही परेशान कर ले, मुझे सोना है, बहुत थक गई मैं। और फिर मुझे डेंटिस्ट के आना था, तो फिर मैं उठी और आ गई। अब बज रहे हैं कोई 3 बज रहे हैं, और मैं डेंटिस्ट के यहाँ पे आई हूँ। तो अभी थोड़ा सा टाइम है, क्लाइंट्स ज़्यादा हैं, वेटिंग रूम में बैठी हूँ। सुबह से लगी हुई हूँ काम में, बिल्कुल थकी हुई है, लेकिन अब रेस्ट कर लिया, नींद सो के उठी हूँ ना, तो थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही हूँ, सही लग रहा है। नहीं तो अभी तक तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती, तो इसलिए। तो घर आई फिर मैं, तो घर आके फिर मैंने इनको पढ़ने बैठा दिया। इन्होंने किताब भी हाथ में नहीं लेके देखी थी, मैंने इसको बिठा दिया। छुट्टी पड़ी हुई, वैसे तो कोई काम नहीं है, इन्हें बोला राइटिंग करो, तो ये लगा हुआ है। और इसकी सिस्टर भी उधर लगी हुई है, अपना प्रोजेक्ट तैयार कर रही है वो भी।
ये मस्ती भी कर रहा है और फिर मैं लग गई बस शाम के खाने में। और ये देखो बेटी, पूरा फैला रखा है इसने, इधर भी उधर भी, जहाँ देखो। और ये मटर लाए थे हस्बैंड, तो उनको भी छील के रख रही हूँ। सारी नहीं छील रही हूँ, आधी छीलूँगी आधी रख दूँगी। और उसी से बात कर रही हूँ, उसी को डांट रही हूँ कि इतना फैला रखा तूने घर, सुबह से तेरा काम नहीं हुआ है। तो कह रही मम्मी कर रही हूँ, ये फाइल्स वगैरह का काम है ना, पूरा फैल जाता है। कह रही मम्मी ये नहीं हो रहा, विंटेज पेपर चाहिए, ये चाहिए। अभी मैंने इसको बना के दिए थे 20 से 30 इसको विंटेज पेपर, लेकिन इसको पता नहीं क्या विंटेज पेपर बार बार बनवाती है ये। मैंने बोला बाद में बनाऊंगी, पहले इसको पढ़ा दे। तो मैथ का क्लास, मैथ पढ़ा रही है उसको, और मैं यहाँ खाना बना रही हूँ। तो फिर मैं किचन में आ गई और किचन में बना रही हूँ, तहरी भी बना रही हूँ, सब्जी भी बना रही हूँ, और वही रोटी भी बना रही हूँ। ये मैंने सब्जी मसाला बनाया है। और ये कॉफ़ी डाल के लेके आ गई मम्मी, कम रह गई तो एक कॉफ़ी डाल गई। और पानी डाल दो मम्मी इसमें, कितना पतला करूँ इसको, तो मैंने पानी डाल दिया मिक्स करके। वो कम रह गया, विंटेज पेपर बना रही है उस पर कॉफ़ी लगा के। और उसमें साथ के साथ बर्तन भी धोते जा रही हूँ, ढेर ना लगे जो। और विंटेज पेपर कैसे बनाते हैं, एक मोटा पेपर लेके, A4 साइज मोटे वाला पेपर लेके, उस पर कॉफ़ी का पेस्ट बना के उसको उस पर लगा लो, ठीक है। फिर उसको सुखा दो। सुखाने के बाद उसके किनारों को हल्का हल्का सा जला लो। फिर वो बनता है बिल्कुल इतिहास का पन्ना। तो ऐसे ये A4 साइज थी, मोटी थी, ड्रायर से सुखा रही थी। और इस तरीके से अब इसके किनारे किनारे जलाकर और फिर एकदम से कटोरी रख के उसको बुझा रही हूँ, ज़्यादा ना जल जाए जो पेपर। तो इस तरीके से इसको विंटेज पेपर चाहिए। ये काफ़ी टाइम लग जाता है इन्हें बनाने में भी, कितना टाइम इनको सूखने को चाहिए। और फिर इसको ना ऐसे मसल के और इसमें सरवट कर देती है कि जैसे 2000 साल पुराना कोई पन्ना हो ये। और ये मेरे से फट भी गया, तो मैंने फेविकोल से चिपकाया, एक ही बना रही है। ये गीले पे ही इसको अर्जेंट था ना, तो नेचुरल सूखता तो सही रहता। ये ड्रायर से सुखाए तो ड्रायर की वजह से ना ये फट गया, उल्टा सीधा उड़ गया ये, और तो ऐसे करके फट गया। और देखो ये फाइनल लुक इसका। तो इस तरीके से विंटेज पेपर यूज करती है ये, फाइल में लगाती है। तो फिर मेरा खाना भी बन गया, इसका विंटेज पेपर भी इसको दे दिया, फेविकॉल से चिपका के रख दिया। बन गया, अब सुबह बनेगा। ये फट तो गया, कह रही मम्मी ने दूसरा बना दो। बन की नहीं, अब इसमें इतना टाइम लगाया है, अब इसको ठीक कर देंगे। तो मैं लगी हूँ, अब खाना भी खा चुके हैं सब, और मैंने किचन का सारा काम कर चुकी हूँ। और फिर मैंने सोचा थोड़ा सा डस्टिंग कर लेती हूँ, सुबह थोड़ा सा ईजी रहेगा। और इन्होंने कमरे घर भी ऐसे फैला रखा है क्योंकि संडे है, तो इन्होंने कहाँ का कहाँ सामान फेंक रखा है बिल्कुल। तो बिल्कुल इरिटेट, घर कम चिड़ियाघर ज़्यादा बना रखा है बच्चों ने। तो फिर मैं सफाई में लग गई। और एक क्रिस्टी सूट कर रही है कि मम्मी आप काम कर रही हो, मैं आपको सूट कर लेती हूँ, तो कर लो। मैंने बोला कर ले, उनका काम हो चुका है। विंटेज पेपर उसका रह गया था, तो उसमें मैंने फेविकॉल लगा के रख दिया है कि अभी कुछ नहीं हो सकता है, तब तक ये सुबह तक सूखेगा। फिर मैं सोचा चलो अपनी अलमारी से ही कर लेती हूँ, डस्टिंग वस्टिंग जितना मैक्सिमम काम हो सकता है उतना कर लेती हूँ। स्किन केयर कर चुकी हूँ, और बस रात का है, सोने वाला टाइम हो रहा है। बच्चे मस्ती कर रहे हैं, जिनको जो देखना हो देख रहे हो, क्योंकि सुबह से लगे हुए हैं। सुबह से तो कहीं ना लगे हुए, लेकिन हाँ जब से मैं आई हूँ मार्केट से तब से लगे हुए हैं। और छोटे छोटे से कुछ सामान भी लाई थी, 2 स्टॉल ख़रीद के लाई थी अपने लिए। और इस क्रिस्टी ने भी मंगाए थे चार्ट पेपर, ग्राफ पेपर, पेन्स, पता नहीं क्या क्या, और क्लिप्स वगैरह लाई,
काफ़ी सामान लेके आई, दुकान का भी, दुकान के काम से भी गई थी, तो काफ़ी काम किया है। थक भी चुकी हूँ, एनर्जी बिल्कुल डाउन है, लेकिन जितना काम हो जाए मैक्सिमम सोने से पहले उतना कर रही हूँ। जिधर देखो उधर कपड़ा ही कपड़ा दिखाई दे रहा है, जैसे पहनते वैसे फेंक देते हैं, संभाल के नहीं रखते हैं बच्चे। तो देखो बच्चों का तो ऐसे तो होगा ही, है ना। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा संडे व्लॉग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ आपको नए व्लॉग में। दोस्तों प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे, तो बने रहिएगा। चलिए, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।